चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के खोया। मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। मैं उस वक्त मैं दायरा इस्लाम से बाहर था और हम लोगों में एक 1947 के बाद जो माहौल बना था कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आके, इंडिया में आके जो हमलावर हुए और यहाँ के राजपाट को छीना नंबर 1 पे, यहाँ की तहजीब को ख़त्म किया, ये चीज़ें हमारे सर पे सवार थी। तीसरी चीज़ जो और ज़्यादा कचोट देने वाली थी कि हमारी धार्मिक चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के खोया, मस्जिदें बनाई। ये चीज़ें जब हमारे जहन दिमाग पे आती थी, सामने लाई जाती थी, तो हर इंसान फितरी तौर पर जो है ना खून खोलता था। तो मैं बताया कि जो श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर है, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, वहाँ पे उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई है जबरन। उसके खिलाफ एक महाज था उस दौर में। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आज इस बात को महसूस करता हूँ। हमने तारीख़ का कोई मुताला उस तारीख तरह से नहीं किया था। अब हम लोगों को जब जैसा बताया गया वैसे हम लोगों ने कहा, सो मैं ही क्या, लाखों लोग जमा थे इसमें। और उस हादसे ने जहन में एक बार बार वही चीज़ें रिपीट करने से एक चीज़ ये आ गई कि इस दौर में सबसे बड़ा काम धार्मिक होगा। उस वक्त तो मैं, क्योंकि मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था, उस दिन में मैंने भी जो है ना वही एक्ट में जो है ना शिरकत की जिसके लिए लाखों लोगों को तैयार किया गया था। तैयार करने वाले में कौन कौन है? वो तो जग जाहिर सी बात है, जो मोमेंट था कि भाई उस मोमेंट में मैं जुड़ गया बस। तो ऐसा सुना जाता है कि सबसे पहले चढ़ने वालों में जो है कुछ आप और आपके साथी कुछ वो थे वहाँ पर। जी हाँ, हमें मौका दिया गया था सर। भाई हरियाणा के लोगों को मौका मिला। अब आप ये देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सबसे जज्बाती जो माहौल होता है ना, हर कोई आदमी अपने एरिया की बात करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। और जज्बा जब होता है ना तो उसमें मैं समझता हूँ समझ सोच का मादा कम हो जाता है। आप ये देखेंगे हरियाणा का जो पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया, हम 1% हैं। इसके बावजूद आर्मी और बेल्ट सर्विसेज में हम लोगों की का जो डोमिनेशन है 8% है। उस हिसाब से लगा सकते हैं कि हम लोग जो ना देश प्रेम भी लगा सकते हैं इसमें, या फिर हम लोगों का जज्बा, वफादारी, ये जिस भी अंदाज से देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद क्या टाइम पे पहुंचे उस दिन? हम लोग तो वहाँ पे मैं समझता हूँ 1 तारीख से पहले पहुँचे थे, दिसंबर से पहले। नहीं, जिस दिन 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद पे तोड़ा गया, तो उस वक्त वहाँ पहुँचने वालों में आपका कौन सा नंबर था? देखिए उस टाइम नंबर की गिनती तो नहीं कर सकते, मतलब लेकिन आने के बाद नहीं, इब्तदाई में पहुँचे, लेकिन टॉम पे पहले पहुँचे। जो बीच का गुम्बद है, टॉम जो है, मिडिल टॉम पे हम लोग उसमें गए। मिडिल टॉम पे पहुंचने वाले में मैं आ गए थे, क्योंकि एक तो वो दौर एक दहशत थी कि भाई आर्मी आएगी, फोर्स लगा दी जाएगी, नहीं करने देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये था कि आर्मी आई नहीं, ये नहीं हुआ, तो एक जहन में ये भी था कि ज़मीनी तौर पर तो कोई हलचल है नहीं। लेकिन एक खदशा जरूर था कि आज हो सकता है बाई एयर जो ना इस पर कुछ हम क्या जाए। मजबूत डोम को तोड़ा कैसे गया? कि हमने तो अपनी कोशिश भर है, इंसान अपनी कोशिश करता है ना। जो मैंने बताया गया कि सैकड़ों सालों से इस जो ना ढांचे ने मंदिर की जगह पे कब्जा किया है, तो वो जज्बा ही अलग होता है। उसमें आदमी ये सोचता नहीं है कि मैं क्या करूं, लेकिन करने के लिए जो कुछ हो सकता है उसके लिए कोशिश की। तोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या किया गया? खुदाल, जो जिसको गैंती बोलते हैं आपकी जबान में, जिससे सड़क खोदते हैं, वो लगाई। और उस वक्त आपके साथ और कौन थे? 2 लोग? नहीं, मेरे साथ ही थे, सोनीपत जिला के थे, कुछ पानीपत एरिया के थे। उन लोगों ने, बाकी जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता था वो थे, बाकी इंडिया भर से लोग गए थे।
कोई जिला ऐसा नहीं बचा इंडिया का जिससे मैं सुनता हूँ कि नहीं पहुँचे हों लोग। तो वहाँ से बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में सुना है कि आप देवबंद गए थे। मैं देवबंद नहीं गया था, मैं तो वापस अपने पानीपत आया और वहाँ पे आके अपना जो था उन्होंने खैर मकदम किया गया या जो भी जुलूस के शक्ल में। उसके बाद घर में हाजिरी हुई। मेरे घर के लोगों का जहन सेकुलर सिस्टम पे था, तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत गलत आदमी हो, ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब ने जो कहा था। क्योंकि एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो विचारधारा जो था ना, परसेंटेज का डोमिनेशन बहुत ना के बराबर था। दूसरी चीज़ ये कि हरियाणा के लोग मजहबी तौर पे इतने ज़्यादा जानकार नहीं होते, मिडिल हरियाणा की मैं बात करूँ तो। अब उनमें जो कहा गया कि भाई ऐसा हो गया है, तो फिर वो लोग पीछा नहीं देखते हैं। अगर या तो शुरू नहीं हो तो शुरू होते हैं, तो फिर अच्छे जज्बे के साथ खड़े होते हैं। उस जज्बे वाले लोगों के अंदर हम शामिल थे। फर्स्ट टाइम उसमें आगे गए तो उस वक्त यही था कि आज इसको हटा के पीछे छोड़ें, क्योंकि जो कसम सौगंध खाते हैं वो सारा स्लोगन साहब ने सुने होंगे। जब सौगंध कोई खा लेता है तो फिर सोचता नहीं है फिर पीछे हटने के बाद। क्या हालात बने जो आप इस्लाम पहले हमारी ही अपनी जो करनी होती है ना, कथनी होती है, उससे ही अपने नियर अबाउट सोचता आदमी। हम जब मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी और जो सुनते थे कि मुसलमान अब जिहाद का फतवा देंगे और ये जो ना हमें मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़ा ये जो ना दिमाग पे सोच कर रही थी बात कि अब हम लोगों को मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। हर मुसलमान दाढ़ी रखता, टोपी नहीं पहनता, और वो लिबास का मसला आता है, लेकिन वो बदला लेने पे आते हैं तो जरूर बदला लेते हैं। ये जो सबसे बड़ी बात स्टक की, और उसी के डर और खौफ शिद्दत की वजह से वही ख्वाब वही ख्याल, और वो इसी तौर पे इतना डर गया मैं जाती तौर पे कि पागलपन की एक हद होती है ना, जैसे मैं खुलेआम पागल तो नहीं था, जैसे मैं पत्थर फेंकता हूँ, किसी पे चिल्लाता हूँ, लेकिन ये था कि हर तरफ एक नज़रिया बनता था कि मुसलमान आके मुझे जरूर मारेंगे। अब ये मेरे जहन में ज़्यादा सवाल रहता था। और मुसलमान आएंगे, मैं तो जानता नहीं कौन मुसलमान हो सकता है, सबको मैं पहचानता नहीं था। इतना बड़ा सिटी है, उसमें ज़्यादातर लेबर यूपी बिहार की होती है, उनमें से ज़्यादातर हमें गुमान होने लगा कि जब आदमी डरने लगता है ना, तो हर कोई अपना दुश्मन, हर से दुश्मन नज़र आती है। तो उसमें ये कहा कि ये लोग मुसलमान होते अपना नाम बदल के रह रहे होंगे कारखानों में। हमारी खुद के कारखाने में भी ये सोचते थे कि ये लोग नाम बदल के रह जाएंगे और हमें जो है ना नुकसान पहुंचाएंगे किसी न किसी, और जान से मारे बगैर इनको चैन नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ जिन लोगों को लोकल में नहीं मालूम था, लोकल एक प्रोग्राम में ये शो कर दिया कि ये वो आदमी है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ के आए हैं, विजय दिवस या जो भी बनाया गया था, उसमें वो डर उससे ज़्यादा बना। उस डर के ताल्लुक से कितने मेरे जो साथी पहले थे ना, काबिल जिक्र जिस आदमी के ज़रिए मुझे इस्लाम की दावत मिली, मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली उस आदमी के ज़रिए मुझे दावत दी गई जो पहले तौबा कर चुका था कि वो मस्जिद मालिक का घर है, हमने उसको तोड़ के गुनाह किया है, और सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें हमने कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी ने गलती की है तो कानून है, फोर्स है, जुडिशरी है, हम उसके पास जाएं और उसके ज़रिए से काम हो। ये जब आदमी को कोई भी काम करने के बाद, एक हद से गुजरने के बाद उसको फील भी होता है, गलत करे तो गिल्ट फील भी होता है। वो गिल्ट था हम लोगों में, कितने लोगों में है, उसमें से कोई भी आदमी आज पस मंज़र पे नहीं है, कोई कामयाब नहीं हुआ जिस नज़रिए को लेकर किया गया था। और हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है इस पूरे दुनिया में, मैं बिल्कुल अपने गालिब गुमान के साथ कह रहा हूँ, कि जहाँ पर लोग सोचते हैं एक दूसरे में प्यार, एक मोहब्बत, एक इंसाफ का जज्बा है। बाहर के मुल्कों में सफ़र हुआ है, मुझे वहाँ देख करके लगा कि हाँ वाकई हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस पर वाकई में हम लोग इस काबिलियत रखते हैं अच्छाई की। आज भी आपको अफसोस होता है आपके अमल पे? बेशक बेशक अफसोस होता है, क्योंकि हमें देखिए 1/3 मेजोरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्टली हर्ट किया, इनडायरेक्टली हमने अपने देश के संविधान कानून को तोड़ा। मैं इसका अपने आप को मुजरिम कहता हूँ, मुझे जो कानून सज़ा देना चाहिए मैं आज भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने देश संविधान से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी वक्त। जब मैंने गुनाह किया है तो उसमें मैं कहता हूँ मुझे सज़ा दी जाए,
लेकिन जो भड़काया गया है, भड़क गए हैं, जिसने भड़काया वो उनकी गलती थी, मैं भड़का मेरी गलती है, मैं तो अपनी गलती तो तस्लीम करता हूँ। लेकिन देश के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दें। हमारे देश को जिसमें जरा भी जगह नहीं है कानून तोड़ने की, हम क्यों तोड़े, किसी अपने हाथ में क्यों लें? आज क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहें? देखिए वो कानून का इस मैटर ऑफ जुडिशल, जो चीज़ हकीकत है उसको सामने आना चाहिए। अब आपको यूनिवर्सिटीज़ में जो रिकॉर्ड मिला है, वो ज़मीन किससे खरीदी गई, मैंने जो आपके बाबरी मस्जिद तारीख के आईने में हैदराबाद से एक किताबचा निकला और कई किताबों के जरिए से जो हवाला मिला है मुझे, वो ज़मीन किसी ब्राह्मण से खरीदी गई, उसका पैसा दिया, पे किया गया। मस्जिद की जगह है तो मस्जिद बननी ही चाहिए ना। बाबरी मस्जिद नाम रखें या उसका मस्जिद नाम रखें ना, बाबरी नाम क्यों किसी आदमी की तरफ मैल किया जाए? बाबर ने बनाई, भाई बाबर का पैसा लगा, उसका जाति पैसा तो नहीं था, अवाम का पैसा था। वो किसी नाम के साथ तो अल्लाह के घर को मुनसब नहीं किया जा सकता ना। हाँ, मस्जिद बनाई जाए ये तो जरूर हर कोई चाहेगा, लेकिन कलेश के साथ नहीं, एक दूसरे को समझा के, समझे से बिठा के। उस वक्त जो वर्गलाया गया था तो कौन कौन थे आपको पता होगा? अगर कानून ये आपको दावत दे कि आप भी एज विटनेस के तौर पे जो जो उस वक्त वर्गलाए थे तो अदालत में आकर अगर उनका आइडेंटिफाई करें, बेशक मैं अपने आप को इस देश का सच्चा नागरिक समझता हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है। मैंने ओथ ली है, हर आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओथ लेता है। हम इंडियन हैं, अगर हमारे पास इंडियन कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो तो पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो उस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देश के लिए जहाँ जो गलत किया है और जो क्लेश पैदा हुआ है इंडिया में, उसको दूर करने के लिए मैं जहाँ काम आऊँ, मैं कानून के जो भी मुझे हुक्म दिया जाएगा, मैं जितना मैं जानता हूँ अपने सामने रखूँगा बात, और बिल्कुल उसमें बेबाक राय रखने में कोई हद नहीं है। अगर जाती तौर पे थोड़ा बहुत मेरा नुकसान होता है या ज़्यादा भी होता है तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं, किसी को होने भी नहीं चाहिए। सुना है कि आप से जो अमल हुआ था, जब आपको उसका एहसास हुआ तो आप कुछ मसाजिद बनाने का भी इरादा रखते थे? असल में मेरा नाम मोहम्मद आमिर रखा गया। आमिर के माने होते आबाद करने वाले अरबी में, तो नाम का जो असर हर इंसान लेता है। मेरे जो साथी ने उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनका नाम उमर रखा गया था। उमर के माने तामीर करने, उन्होंने तामीर करने की मस्जिद के कहा, क्योंकि एक इंसान का होता है कि मैं एक गुनाह में शरीक जिस वजह से हुआ हूँ उसका कफ़ारा अदा करने के लिए, उसका निस्तारण के लिए हम जो है 100 मस्जिदें बनाएंगे। उन्होंने अहद किया, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझे वो दी, तो मस्जिदें बना रहा है। मैंने ये कहा कि जो गैर आबाद मसाजिद हैं, दिल्ली से लेकर लाहौर हाईवे तक, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 9000 से ज़्यादा मसाजिद है। दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, जो राजस्थान का एरिया है, उसमें 6500 से मस्जिदें अभी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है। वो जो मस्जिद हैं जिसमें किसी का थोड़ा बहुत कुछ लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कब्जे की शक्ल में भी, तो वो लोग चाहते हैं सब लोग मिलके कि भाई हम लोग ये मस्जिद इसको आबाद करें। तो उसमें मैंने भी किया कि 100 मस्जिदें कम से कम आबाद करूँगा। तो अब तक कितनी कर चुकी? अलहमदिल्ला 90 मस्जिदें हो चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपके दीगर 2 दोस्त जो इस्लाम कबूल किए थे वो कहाँ? मेरा एक साथी, मेरे साथ, वो कहाँ? वो इस वक्त अपना, क्योंकि हिजरत करके जाना पड़ा, कुछ सारे हालात होते हैं। हिकमत ये भी है कि टकराने की बजाय, मैं इस बात में यकीन रखता हूँ, हम अगर टकराव से हमारे देश को या कुछ किसी को मामला हर्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर्टिंग भी जो ना इमोशंस होते हैं ना, उनको किसी का इमोशंस को हर्ट किए बगैर, मैं अपने साथियों से कहता हूँ, जो मेरे पुराने साथी, मैं उनको इमोशंस का हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो तहदिल से इस बात को स्वीकार करें कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के बारे में फतवा लीजिए, किसी कब्जे की जगह कोई मस्जिद नहीं बनाई। अगर वो कब्जे की जगह मस्जिद बनाएंगे तो वो मस्जिद बन ही नहीं सकती, हम मस्जिद ही नहीं कह सकते उसको। ये बिल्कुल ये जो है ना इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व है। कब्जे की जगह पर मस्जिद नहीं तामीर की जा सकती, मालिकाना हक के बाद ही उस पर मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी और उस पर नमाज अदा नहीं होगी अगर कब्जे की जगह है। गोया कि मैं अब ये लाइट जल रही है, लाइट भी अगर उसका चोरी की है, बगैर बिल पे की है, तो उसमें भी फतवा ले लीजिए, उसमें भी मस्जिद नमाज नहीं अदा नहीं होगी। पानी जिससे वजू करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसे सब कुछ कर रहे हैं आप, सही तौर पे अरकान अदा कर रहे हैं नमाज के, लेकिन चोरी के पानी से अगर आप वजू करें तो नमाज अदा नहीं होगी। मेरा अपना अकीदा ये है। तो फिर वो कब्जे की जगह पर मस्जिद, उसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता अगर वो कब्जे की जगह थी। इसका मामला क्योंकि जुडिशरी के अंडर है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। जुडिशरी साबित करेगी कि ये मस्जिद की जगह थी या नहीं।
कब्जे की जगह थी या नहीं। उस वक्त क्या नाम था जिस वक्त गए थे आपका? बलबीर सिंह। तो